अगं असं मत असं अगं 50 रुपये दे अगं असं नको करू वो सीधा जाओ घर ही आ बस उतना खाली ऐसा ऐसा बोलते मेहरबानी करके घर में आओ ऐसा कोई नहीं बोलता है। एक बार पैकेट लिया पति अपने आप घर में आ जाते हैं सीधा। अगर पैकेट अगर पति के हाथ में आया 5 दिन का घर में आता नहीं है। 5वां दिन के बाद मतलब क्या लोगों को लोग बाजू वाले बोलते तुम्हारा पति वो गटर में पड़ा है उधर, उसको लेके आके धुला के उसको ऐसा हालत में मिलता है। क्यों? थोड़ा पैसा थोड़ा धन आ गया है। ऐसा आदमी को 5-6 हजार रुपए आने से अगर ऐसा हालत होता है 5,000 करोड़ आने से फिर क्या होगा बोलो। हमारा परमेश्वर, आप सब लोग यहां पर बैठे हैं ना, आप सब लोग को क्या सिखाना चाहते हैं? बहुत सीरियस बात है। हाँ बहुत सीरियस बात क्या है? पढ़ो वापस से। तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, हाँ, क्योंकि वही है जो किससे तुझे परमेश्वर किससे बातें कर रहे हैं? हमसे परमेश्वर किससे बातें कर रहे हैं? बाजू वालों से, उससे। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर पिल्लर से बातें कर रहे हैं, वो लाइट से बातें कर, अच्छा वो बंद वाला फैन उससे बातें कर रहे हैं। परमेश्वर परमेश्वर आप जो बैठे हुए हैं बोलो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, मुझसे। और आपसे क्या बोल रहा है परमेश्वर? तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, हाँ, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आपका पूर्वजों को परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था, और संपत्ति, धन संपत्ति, खाली भौतिक का जीवन नहीं, रोज की रोटी नहीं, धन आपका हक है, क्योंकि परमेश्वर खुद ने बोला है। और आपके साथ खड़े होकर परमेश्वर आपको धन कैसे कमाने का बताएगा। आप जो काम में हाथ डालोगे वो काम सफल होगा। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है। किसको भी है ना भरोसा हो नहीं रहा है, नहीं। और जो जो लोगों ने स्वीकार करेंगे ना यहां पर, वो सब धनवान बनेंगे। जिसने स्वीकार किया तो, जिसने भी स्वीकार किया तो। आप लोग क्या बोलेंगे? मेरे पास तो इतना टैलेंट नहीं है, मेरे पास एक आइडिया भी नहीं है कैसा पैसा कमाने का, हमारे पास कुछ नहीं रहता है, किसके पास भी कुछ नहीं रहता है। लेकिन हर एक टैक्ट, हर एक आइडिया, धन कैसा कमाने का, क्या करने का, वो परमेश्वर करके देता है। दैट इज रेडीमेड। हमें कुछ आइडिया करने की जरूरत नहीं है। तुमको भले गिनती आता नहीं रहेगा, तुम्हारे पास जगह नहीं रहेगा, तुम्हारे पास बराबर दुकान भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी तुम धन कमाएगा। अगर तुम खरी चाल चलो तो कंडीशंस अप्लाई। ऐसा नहीं है तुम कैसा भी कर, नहीं। हम लोग आज जो पोजीशन में हैं, जब कुछ नहीं है तो हम लोग कैसे हैं, और कुछ होने के बाद भी हम कैसे हैं, सेम रहना चाहिए, ना इधर ना उधर। अगर आप लोग 2 बच्चे लोग बैठ के पिक्चर का स्टोरी बोलते हैं, फिर शाहरुख खान घोड़े में बैठा, फिर गया, फिर लड़ाई किया, फिर अपना हीरोइन को घोड़े पर बिठा के लेके आया, फिर उनकी शादी हो गई। हाँ कितना अच्छा है। फिर आप बोलोगे कितना अच्छा, मुझे भी ये पिक्चर देखने का है। ये पिक्चर देख के आप भी घोड़े पे जाओगे क्या? आपका भी ऐसे ही शादी होगा? नहीं, वो पिक्चर है। ऐसा वाला कुछ जीवन में आपका सच होने वाला नहीं है। होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, वो पिक्चर है। पिक्चर देख के लोग आते हैं और बाहर के क्या बोलते हैं, अच्छा पिक्चर था, बहुत बहुत मजा आया, अच्छा पिक्चर था। अभी पता नेक्स्ट पिक्चर भी आएगा ना, वो भी मैं देखेगा। तुमने कितना पिक्चर, शाहरुख खान का मैंने सब पिक्चर देखा है, 200 पिक्चर पूरा मैं देखा है। तुम क्या करते हो? मैं उधर ही है अभी तक।
है क्या नहीं? हम लोग उधर ही हैं, पिक्चर डिस्कस करके। लेकिन यहां पर हम लोग क्या कुछ बात यहां पर भी डिस्कस कर रहे हैं। प्रभु क्या बोलता है आपको? परंतु तू अपने मैं- परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना। हाँ, अपने परमेश्वर को स्मरण रख। और परमेश्वर क्या बोलता है? क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त ये करने की सामर्थ्य। ध्यान करो सब लोग, ये कोई पिक्चर नहीं है, या कोई स्टोरी नहीं चल रहा है। यहां पर हमारा यहोवा खुदा परमेश्वर तुमसे कुछ बातें कर रहा है। मैं तुम्हें धन संपत्ति जनरेट करने का सामर्थ्य देने वाला हूं, ये कोई झूठ नहीं है। तुम स्वीकार करो और तुम्हें मिल जाएगा। स्वीकार करो और तुम्हें मिल जाएगा। धन संपत्ति जनरेट करने का सामर्थ्य किसके पास है? लेकिन उसके लिए कंडीशंस है कुछ कुछ। क्या कंडीशंस है? हम लोग ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 1 और 2 पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे भी जाएंगे हम लोग। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अभी परमेश्वर का हर आशीर्वाद किसके लिए था? इज़राइलियों के लिए। परमेश्वर ने बोला ये सब आशीर्वाद तुम्हारे लिए हैं। इज़राइल देश को परमेश्वर इतना प्रेम करता था, स्वर्ग से मन्ना गिरा है 40 बरस। उनका कपड़ा खराब नहीं हो गया, उनका जूता घिसा नहीं, सूखे जमीन से उन पर पानी आया, उनको कितना जितना चाहिए उतना। और रात को अग्नि का स्तंभ और दिन में बादल उनको ठंडा रखने के लिए। रात को उनको सबको चादर वगैरह अगर हो तो नहीं हो, अग्नि का स्तंभ रात को उनको संभालने के लिए। कोई भी अगर दुश्मन देश आया, परमेश्वर उनके लिए लड़ता था। वो आपस में लड़के मर जाते थे। कई बार इज़राइलियों ने लड़ाई भी नहीं किया, हमेशा वो जयवंत जीवन। और सारा दुनिया देखते रहे ये कौन सा देश है बाबा, हमारी तरह नहीं है, ये बहुत अलग देश है। और इनका परमेश्वर ऐसा है, उनको रास्ता नहीं था, समुद्र के बीच में रास्ता बना के दिया, पानी नहीं है और सूखे जमीन से पानी निकाल के दिया। ओ कौन सा देश है वाला। सब लोग उनको देख के थर थर कांपते थे। और परमेश्वर ने बोला तुम लोग इज़राइली लोग ना ही किससे शादी करने का और किससे, ये सब आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए है और किसके लिए भी नहीं है। वही आशीर्वाद आज परमेश्वर जो कलीसिया यहां पर है, परमेश्वर बोलता है ये आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा, जहां पर रास्ता नहीं वहां से मैं रास्ता बनाऊंगा। जो भी इज़राइलियों को जो भी परमेश्वर ने वाचा बांधा था वो हमारा है। लेकिन जब जब इज़राइल लोग अलग अलग अगर पाप किया, व्यभिचार में गए, जो भी पाप उन्होंने किया, वो बंधन में आ गए, तकलीफ में आ गए। फिर वो रोने लगे हमें बचाओ हमें बचाओ, बहुत तकलीफ में आ गए। उसी प्रकार अगर आज हम इज़राइली लोग हैं, हमारे बीच में अगर कोई तकलीफ वगैरह है, क्यों? क्योंकि हम प्रभु का वचन से मतलब क्या है? दूर गए हैं। पाप आया है हमारे जीवन में, उसके लिए हम तकलीफ में हैं। पाप अगर हम निकाल देते हैं यीशु मसीह के द्वारा, हम फिर से इज़राइलियों की तरह जयवंत जीवन जीते जाएंगे। बात बराबर है? परमेश्वर क्या बोलते हैं? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। अगर हम लोग सब लोग यहोवा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, बहुतायत से जीवन से भी ऊपर, क्या क्या आशीर्वाद हैं? अगर हम उसके ध्यान लाकर सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो क्या क्या आशीर्वाद है? देखो तो नंबर 1, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। अगर कई कई लोग बोलते हैं यहां पर धंधा नहीं चल रहा है, मैं मेरी दुकान उधर लेता हूं, गांव में नहीं चल रहा है बिजनेस, मैं शहर में जाता हूं, शहर में नहीं चल रहा है बिजनेस, मैं गांव में जाता हूं, यहां पर ऊपर का जगह यहां पर नहीं, मैं उधर जाना पड़ेगा चौक में, उधर मेरे को अच्छा धंधा मिलेगा।
लेकिन अगर हम परमेश्वर साथ में हैं, अगर वो खुदा जो धन जनरेट करने के लिए सिखाता, अगर वो हमारे साथ में है, तुम खेत में हो या किधर हो, तुम शहर में हो क्या नगर में हो, किधर भी हो, गांव में हो, तुम आशीर्वादित रहेगा। बराबर है? हाँ, आगे। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के तेरा बच्चे। भेड़ बकरी हो, तुझे बहुत कमाई करके देगा। भेड़ बकरियों वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे। दूध का उत्पादन हो। आजकल हम शहर में रहते हैं, तो हमारे पास छोटा सा दुकान हो, दुकान में बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, गिराकी नहीं आ रहे दुकान में, क्योंकि श्राप है। हम श्राप को भी देखने वाले हैं। दुकान में चल ही नहीं रहा है बिल्कुल। बात बराबर है? मैं किधर काम करता हूं ना, पगार ही नहीं मिलता है मुझे। पगार क्यों नहीं मिलता है? मिलना चाहिए। हमारा कमाई अपना सेठ पर, इस पर, उस पर डिपेंड नहीं करता। हमारा खरीद चाल जब परमेश्वर के साथ में चलते उस पर डिपेंड करता है, उसका उस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, आगे चलो। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। तुम्हारे घर में तुम जो खाना बनाते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा घर में। टमाटर नहीं रहेगा, या तो फिर वो मसाला नहीं रहेगा, इलायची नहीं रहेगा। थोड़ा अगर ये धनिया पत्ता होता तो कितना अच्छा होता। नहीं हो या ना हो, तुमने हाथ लगाया और वो खाना एकदम स्वादिष्ट बनना चाहिए। बात बराबर है? बोले कैसा बनाया तुमने? ये मसाला वो मसाला से बनता नहीं है, ये परमेश्वर आशीर्वाद से बनता है। बात बराबर है? आगे चलिए। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जैसा तो जब तक मैं घर में बैठता है ना, बहुत अच्छा रहता है। एक बार मैं घर से बाहर गया ना, बहुत तकलीफ हो जाता है मुझे। एक बार मैं बाहर रहता है ना, बहुत अच्छा रहता है। जैसा मैं घर में आया, मेरे इधर हाथ पैर अकड़ जाता है। बहुत जन मुझे बोलते हैं जैसा मैं घर में गया, क्यों? आशीर्वाद नहीं है। जब हमारा परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ होता है, भीतर हो या बाहर हो, हमेशा आशीर्वादित रहते हैं हम। धूप में हो या छाँव में हो, बरसात में हो या घर के अंदर हो, हमेशा क्या रहेगा? आशीर्वादित रहेगा। आगे चलो। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। कौन है हमारा शत्रु? अंधकार का राज हमारा शत्रु है। जो भी हमारा बीमारी है, तकलीफ है, वहां से आता है। अगर हम परमेश्वर के पास अगर हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग उसका बातचीत हम सुनते नहीं हैं, उसके अनुसार अगर हम चलते नहीं हैं, तो क्या होगा? शत्रु 7 मार्ग से हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर साथ में हैं, शत्रु 1 मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से भाग के जाएगा। ढूंढेगा कैसे जाने का, रास्ता इधर बंद है, वो रास्ता निकाल निकाल के भागेगा। तुम बोले अरे तनिक रुको तो सही, बोले नहीं, भागेगा सीधा। हाँ, 7 मार्ग से भागेगा, बैठेगा ही नहीं। हाँ, आगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। कई लोग बोलते हैं, मैं वो कंपनी में था, वो कंपनी लॉकडाउन के बंद हो गया, वहां से उधर मैं वॉचमैन का काम पे लग गया, वो भी बंद हो गया। उधर मैं फिर दुकान चलाया छोटा, वो भी बंद हो गया। अब मैं घर में है तो मकान मालिक उधर घर खाली करो। किधर भी अच्छा चल रही है मेरा। मैं कोई भी काम में हाथ डालता हूं, नुकसान ही होता है, बिल्कुल कभी फायदा नहीं होता है। ऐसा है क्या? वो श्राप है। आशीर्वाद क्या है? जो काम में तू हाथ डालेगा उन सबों पर वो सब यहोवा आशीष देगा। सबको यहोवा आशीष देगा। जो भी काम में तुम हाथ डालेगा, हर चीज सक्सेस होगा। हर चीज, जो भी काम में तुम हाथ डालो, सक्सेस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है।
तुम्हारा जो स्टोर हाउस है, जहाँ पर तुम पैसे रखते हो, तिजोरी है, या तुम्हारा बान हाउस, तुम्हारा जो गोडाउन है, सब आशीर्वाद है। जो तुम्हारा काम में तुम हाथ डाल दो आशीर्वादित होना चाहिए। आगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। जब हम अय्यूब का किताब देखते हैं, जोब चैप्टर 1, वहां पर अभी जाएंगे नहीं। शैतान भी उधर आया था स्वर्ग में, मैं एक बार डिस्कस किया था ये वाला, और परमेश्वर ने बहुत ही गर्व से बोला, मेरा एक दास है, उसका नाम है अय्यूब, वो बहुत ही क्या है, धर्मी है, पवित्र है। किसके बारे में बात किया? दुनिया में वो समय में लाखों करोड़ों लोग थे, उसमें से कल एक ही आदमी का नाम परमेश्वर अपना मुंह से, जबान से, अय्यूब। हाँ, जॉब चैप्टर 1 किधर है वाला? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्या क्या जॉब का क्या क्या क्वालिफिकेशन है? अय्यूब का क्या क्या क्वालिफिकेशन है? उसके तुल्य खरा मतलब अपराइट, खरी चाल चलने वाला, और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। और अय्यूब क्या था? वो समय का एकदम धनी व्यक्ति था। देखो, जब परमेश्वर के नजरों में अगर ऐसा भय चलने वाला, वो धनवान होता है ऑटोमेटिकली, गरीब नहीं रहता बिल्कुल। परमेश्वर का खरी चाल चलने वाला, भय मानने वाला, और एकदम गरीब, खाने को ही नहीं उसको, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी पे एक बार यीशु मसीह आए थे, परमेश्वर खरी चाल चलने वाले, परमेश्वर का पुत्र। हम लोग बोलेंगे फिर यीशु का धन तो कुछ भी नहीं था। हाँ, नहीं था यीशु के पास। यीशु एक अलग मिशन पर आए थे, हमारा पाप अपने ऊपर लेने के लिए आए थे। लेकिन वो समय में भी यीशु किधर भी गया खाली हाथ नहीं, बल्कि उसका हाथ खाली होगा, लेकिन हाथ में क्या है? सामर्थ भरा हुआ था। उसके कपड़े में सामर्थ था, आवाज में सामर्थ था, लाजरस बाहर आओ, हर चीज में सामर्थ था। वो रोटी और मच्छी को मल्टीप्लाई करके, मतलब 5,000 लोग, 10,000 लोग खा के जाते थे एक। तो आप क्या ऐसा बोलोगे गरीब था यीशु? बिल्कुल भी नहीं। अय्यूब था। अय्यूब के बारे में परमेश्वर क्या बोलते हैं? ओ मेरे दास। परमेश्वर, हम लोग सब लोग परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, लेकिन देखो, आपको मैं एक सच बात बोलना चाहता हूं यहां पर खड़े होकर। क्या सच बात है मालूम है? हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम उनके बारे में बड़प्पन करेंगे, ओ हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हम कितना भी बड़प्पन करेंगे, उन्होंने बताया वो हर मार्गों में चलेंगे, तो कभी भी लाल किले से 15 अगस्त का भाषण देने का टाइम वो आपका नाम लेंगे क्या? एक अंबरनाथ में मेरा एक देश का आदमी विंस्टन बहुत ही अच्छा आदमी है, मेरे बारे में हमेशा, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? वो मुझे पहचानते ही नहीं है। मैं उनको पहचानता हूं, लेकिन वो मुझे पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते वो मुझे कभी पहचान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक मनुष्य है। वो सर्वज्ञानी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। लेकिन हम लोग यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहोवा खुदा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम उसका खरी चाल चलते हैं, भले ही हम लोग क्या समझते होंगे, हम तो करोड़ों 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 में एक है, कैसा? नहीं, वो तुम्हारा नाम से अच्छी तरह से तुम्हें पहचानता है, पहचानने लगेगा। हम उनको पहचानना, उससे बड़ा है परमेश्वर जब हमें पहचानना शुरू करता है, द पोजिशन बिकम्स डिफरेंट। यहां पर परमेश्वर अय्यूब को पर्सनली जानता था। अय्यूब के बारे में
क्यों? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है, सब यहोवा ही का है। लेकिन क्या है मालूम है क्या? पृथ्वी के कुछ कुछ लोग यहोवा को बहुत ही प्यारे होते हैं। ओ यहोवा का पृथ्वी पर सोना है, चांदी है, गॉड डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। बट परमेश्वर कुछ बातों से केयर करता है। जो कोई भी पृथ्वी पर उसका खरी चाल चलने वाले लोग, उसका भय रखने वाले लोग, उसे खोजी उसका पवित्रता में चलने वाले लोग, वो लोग परमेश्वर का धन संपत्ति होते हैं। दे आर द ट्रेजर्स ऑफ गॉड। और हम लोग के पास अगर धन संपत्ति है, अपना धन संपत्ति हम लोग क्या करते हैं? संभाल के रखते, एकदम तिजोरी में एकदम अंदर 4 चाबी लगा के रखते हैं कि चोर उसको हाथ ना लगाए, चोर का नजर में भी नहीं आना चाहिए। ऐसा जगह छुपा के रखते हैं कि उसको नजर में भी नहीं आए। इसी रीति से परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर ऐसा छुपा के रखता है, अंधकार राज को नजर भी नहीं आता किधर है करके, छुपा के रखता है एकदम। कलीसिया के धर्मी लोग कभी भी शैतान के हाथ में, उसके चाल में कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि आपको परमेश्वर छुपा के रखता है एकदम। कहां पर छुपा के रखता है? कहां पर? वो यहां पर नहीं छुपा के रखता है, वो अपने आंखों के पुतली के अंदर रख देता है। वहां पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। कोई अपने हाथ भी को हाथ लगा सकता है, आंख को हाथ लगा सकता है क्या? हवा भी आगे तो आंख पहला बंद हो जाता है। द सेफेस्ट प्लेस। जब आप सेफेस्ट प्लेस में हो, मजाल है आप बीमार हो, मजाल है आपको कोई तकलीफ देगा, मजाल है आप दुख में होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप ऐसा, आपको लगता रहेगा मैं बहुत, कोई आके बोलेगा अरे तुम गरीब गरीब नहीं है, तुम खुद ही परमेश्वर का धन संपत्ति हो, तुम्हें क्या मालूम है मैं परमेश्वर का धन हूं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो दिन हम परमेश्वर का धन संपत्ति बन जाते हैं, पृथ्वी का एक भी धन आपसे दूर नहीं रहेगा। Am I right? हम सब ने परमेश्वर का धन बनने के लिए, परमेश्वर संपत्ति, ट्रेजर्ड पीपल ऑफ गॉड बनने के लिए कितना हम लोग ने प्रयास करना चाहिए, बस उतना ही, फिर बाकी और कुछ भी जरूरत नहीं है। द टाइम यू बिकम द ट्रेजर्ड पोजेशन ऑफ गॉड, बस वो टाइम में योर स्ट्रगल एंड्स, इटर्नल लाइफ, द किंगडम ऑफ गॉड स्टार्ट्स इन योर लाइफ। स्वर्गीय राज वही समय में शुरू हो जाता है। हम बोलते हैं ना तेरा राज्य आए, वो समय में परमेश्वर राज चालू हो जाता है। जब हम उसके संपत्ति बन जाते हैं, वो समय। अगर हम लोग स्ट्रगल में होते हैं तो समझने का, अभी दाऊद राजा के बारे में, दाऊद राजा कैसा है? जब भी वो परमेश्वर संपत्ति था, शेर को मार दिया, भालू को मार दिया, गोलियात को मार दिया, सबको मार दिया। लेकिन एक समय आ गया, वो पाप में गिर गया। परमेश्वर से मतलब क्या है? दूर आ गया। तो उसको बहुत तकलीफ हो गया उसके जीवन में। हाँ, हो गया वाला कि परमेश्वर क्या बोलता है? मैं तुम्हें अपना पवित्र प्रजा बनाना चाहता हूं। कौन सा वचन है वो वाला? 9th वाला। हाँ, Deuteronomy 28:9। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। पवित्र प्रजा, परमेश्वर चाहता है कि we should become his holy people। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, the Lord will establish you as his holy people। जो भी परमेश्वर पवित्र प्रजा है, वो परमेश्वर का संपत्ति है।
अगर हम परमेश्वर संपत्ति बनते तो हमें परमेश्वर हर केयर करेगा, संभाल कर रखेगा। संपत्ति को कोई उधर इधर रखता नहीं है, बिल्कुल कोई चोरी नहीं कर। चोर कौन है? शैतान चोर है। चोर चोरी नहीं कर पाएगा परमेश्वर का संपत्ति को। चोर चोरी क्यों कर पाता है? क्योंकि अभी तक कोई लोग संपत्ति नहीं बने हुए हैं। उसके लिए मतलब क्या है? चोर क्या करता है? चोरी कर सकता है। और आगे वाला नेक्स्ट वाला वचन, और तू पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। अगर कोई परमेश्वर का संपत्ति बनता है, श्योर शॉट है, सब लोग तुमसे कांपेंगे, डरेंगे बहुत। श्योर शॉट है, 100%। इसमें कोई दो राय नहीं है। आई डोंट डाउट एट ऑल। मुझे 100% मालूम है, सच्चाई है। लोग डरते हैं। कैसे डरते हैं? तुम अमीर है उसके लिए डरते नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो उसके लिए डरते नहीं है, तुम बहुत पढ़े लिखे हो उसके लिए डरते नहीं है। लोग डरते हैं यदि तो परमेश्वर का संपत्ति है तो सब लोग डरते हैं। अंधकार का राज भी डरता है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है बाबा, इसको हाथ मत लगाओ। परमेश्वर का संपत्ति से सब लोग डरते हैं। मनुष्य हो या अंधकार का राज्य हो, नहीं आते आजू बाजू में, नहीं आ सकते हैं। एम आई राइट? हम सब ने प्रयास करना चाहिए परमेश्वर का संपत्ति बनने के लिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अरे मेरे पास देखो, अरे मेरे पास देखो। फिर हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं, देखो मेरे पास। हम नया हेयर स्टाइल बनाते, देखो मेरे पास। मैंने नया गहना पहना, तुमने देखा ही नहीं। बिल्कुल मैं आज थका नहीं। क्यों? मैं आज कार में आया ना। कौन सा? नया लिया है मैंने। हम लोग क्या करते हैं? लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन एक बार जो दिन हम परमेश्वर का संपत्ति बनते हैं, सबका ध्यान ही आकर्षित नहीं होगा। सब तुम्हें देख के थर थर कांपेंगे। मूसा को देखो, शमूएल को देखो, लोग थर थर कांपते थे उनको देखकर। मत बराबर है। नेक्स्ट वचन क्या है? और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ तुम्हारा खाली बरसाया खेती करेगा। है और लोगों का मालूम नहीं है। जो परमेश्वर का चाहता है, परमेश्वर का जो संपत्ति है, उसका उधर खेती है, उस पे पानी गिरेगा, उसके कारण और भी लोगों को पानी मिलेगा। परमेश्वर उसका बरसात रोक के नहीं रखेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर रोक के नहीं रखेगा, ठंडी ठंडी हवाएं रोक के नहीं रखेगा। हर चीज पर स्वर्ग से आशीर्वाद परमेश्वर, उसके ऊपर जो परमेश्वर का क्या है? संपत्ति है। क्या ख्याल है सब लोग का? धनी बनना है क्या परमेश्वर संपत्ति बनना है? झूठ बोलते हो तुम लोग। कोई 20-25 लाख रुपए दे, तुम लोग बोलेगे ये मेरे को मांगता है संपत्ति, और कोई बनो, मैं पैसा लेके मैं जाती है। हाँ बोलो, आपको मांगता है तो वहां पर 200 करोड़ रुपया रखा है, ले लो और जाओ। ये सब छोड़ दो, परमेश्वर संपत्ति बनने का ख्याल छोड़ दो, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो आप बोलेगे सच बोला आपने। आज लास्ट का जो बात बोला वो सच्चा ही लगा मुझे, पूरा जो बात बोला उसमें कोई दम नहीं था बिल्कुल, ठीक है नहीं? कलीसिया ने, हमने मतलब क्या है? पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारा प्यारा परमेश्वर का, यीशु का हम क्या बनना चाहिए? पवित्र आत्मा का हम क्या बनना चाहिए?
संपत्ति बनना चाहिए. We have to become a holy nation of God, a treasured possession of God. और आगे क्या है, एक दो वचन है. और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा. हमेशा you will be the head, not the tail. You will be above, not beneath. हमेशा परिस्थिति ऐसा है तो हम ऐसा हो जाते, परिस्थिति ऐसा है तो हम ऐसे हो जाते. नहीं, परिस्थिति पर भी तुम राज करेगा, परिस्थिति तुम्हारे नीचे रहेगा, क्योंकि तुम यहोवा का संपत्ति हो. तुम्हें परमेश्वर ने इस्राएल देश को परमेश्वर राज करने के लिए बुलाया, कलीसिया को राज करने के लिए बुलाया. पेतरस को भी बोला, मत्ती 16:19 में क्या बोला? तू वो चट्टान है, पेतरस को बोला, जिस पर मैं मेरा कलीसिया बांधता हूं. जो कुछ भी तो स्वर्ग में पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ भी पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा. You will be the head, not the tail. You will be above, not beneath. तुम ऊपर रहोगे, नीचे नहीं. यह हमारा पोजीशन है. Rise to your position. पहचानो तुम लोग कौन है और वो पोजीशन में आ जाओ. वो पोजीशन में तुम्हें आना है. आज तक आप सिचुएशन के मारे मारे किधर गए होंगे. नेवर अगेन, अभी नहीं, बहुत हो गया. पवित्र जीवन चलो, परमेश्वर का जन बन के चलो. Become a holy nation of God. Become His holy people. एक बार हम परमेश्वर संपत्ति बनते हैं, स्वर्ग राज तुम पर उतर कर आया. मैं आजाद, मैं आजाद.